Welcome students, welcome to my YouTube channel. And in our previous class we have discussed about electric charge. Okay, हम लोग ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था। तो आज का क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर और डिटेल्स में जाएंगे। क्लियर? देखिए, हम लोग आगे वाला जो क्लास था उसमें क्या पढ़ा था सर? हम लोग ने इलेक्ट्रिक चार्ज को जस्ट डिफाइन किया था। ओके, हम लोग ने डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है सर? इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का प्रॉपर्टी है, जिसके प्रॉपर्टी के चलते एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल्स को फोर्स एक्सर्ट करता है। क्लियर? और फोर्स एट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर में। क्लियर? देखिए, और हम लोग ने पढ़ा था आगे वाला जो क्लास है उसमें हम लोग ने पढ़ा था यस इलेक्ट्रिक चार्ज का नेचर दो है, एक है पॉजिटिव नेचर और एक नेगेटिव नेचर। इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है ना इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके पास बेटा क्या है सर? उसके पास बेटा नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है। सो ये सब हम लोग ने डिस्कस किया था आगे वाला जो क्लास है पहला क्लास पे। ठीक है, देखिए, और हम लोग ने डिस्कस किया था यस इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, यस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कोलोम, और इसका नेचर क्या है सर? नेगेटिव नेचर है। क्लियर? और हम लोग ने पढ़ा था प्रोटॉन का चार्ज कितना है सर? प्रोटॉन का चार्ज भी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कोलोम, वो पॉजिटिव नेचर का है। क्लियर? और देखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है सर? मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन वो उनका नेचर क्या है? नेचर ऑपोजिट है। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नेचर ऑपोजिट है। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या है बेटा? हम लोग फटाफट लिख लेते हैं। यस, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम। हम लोग कूलम के बारे में भी स्टडी करेंगे बाद में। ठीक है, देखिए, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज व्हाट? कूलम। अभी डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेते हैं फटाफट। डायमेंशनल फॉर्मूला, यस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज के डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग कहां से लाएंगे? यस, हम लोग को पता है करंट इक्वल टू व्हाट? चार्ज बाय टाइम। सो चार्ज इक्वल टू व्हाट? करंट इनटू टाइम। देखिए, अभी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज क्यू का क्या होता है? यस, करंट का क्या होगा? एम्पियर। सो ए आएगा और टाइम का क्या आएगा? टी। आप लोग को तो ये सब पता ही है। ठीक है, देखिए, सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज ए इंटू टी। ओके, नाउ देखिए, अभी हम लोग क्या करेंगे सर? अभी हम लोग जस्ट कुछ सिंबल्स लिखेंगे। देखिए, एक होता है प्लस कैपिटल क्यू और एक होता है स्मॉल क्यू। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए दो सिंबल लेंगे, प्लस क्यू और कैपिटल क्यू। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होने से प्लस लगा देंगे, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज होने से माइनस लगा देंगे। ओके, तो बेटे हम लोग ने क्या पढ़ा था सर? हम लोग ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ा था पहले वाला क्लास पे। क्लियर? देखिए, आज वाला क्लास में ना हम लोग थोड़ा हिस्ट्री पे जाएंगे। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? थोड़ा हिस्ट्री पढ़ेंगे, चार्ज कहाँ से आया है, क्या है। ठीक है, देखिए, इन अराउंड 600 BC, यस अराउंड 600 BC, ये सब थोड़ा थोड़ा याद करना है, इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन होने से भी हम लोग को तो हिस्ट्री तो पता होना चाहिए, है कि नहीं सर? आप फिजिक्स की क्लास में हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, वैसे भी तो नहीं है। देखिए, अराउंड 600 BC, यस, बाय साइंटिस्ट कॉल्ड थेल्स, Thales observed that when amber is rubbed by silk cloth or woolen cloth, it acquires some electric properties. Clear? देखिए, 600 BC बहुत आगे वाला पुराना जमाना, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना है ये। So, थेल्स ने क्या किया था? वो ऑब्जर्व किया था, वो फिनोमेनन ऑब्जर्व किया था जो सिल्क क्लॉथ एम्बर के ऊपर, एम्बर एक स्टोन है, एम्बर के ऊपर देखिए रब करने से क्या होता है? यस, उसके पास इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज कुछ आ जाते हैं, मतलब वो कुछ अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट या रिपेल करने स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो वहां से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का कंसेप्ट। क्लियर? सो इतना जानना जरूरी है। देखिए, अराउंड 600 BC बाय थेल्स एम्बर को रब किए थे। ठीक है, तो उसमें क्या आता है? यस, कुछ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज आ जाता है और कुछ ऑब्जेक्ट्स को वो अट्रैक्ट या रिपेल करने शुरू कर देता है। क्लियर? देखिए, सो हिस्ट्री है ये। क्लियर? तो देखिए, अभी भी हम लोग सर डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिसिटी या हम लोग किस तरह हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। यस, हम लोग कभी पॉलिस्टर में नायलॉन शर्ट्स, टी शर्ट्स हम लोग जब खोलते हैं तो कुछ आवाज आता है, चिट चिट करके कुछ आवाज आता है ना, वो सब क्या है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, हम लोग देखिए स्केल कॉम लेके चूल पे रब किए और फिर इट अट्रैक्ट्स व्हाट? स्मॉल बिट ऑफ पेपर। क्लियर? ये सब क्या? इलेक्ट्रिफिकेशन है। दैट मींस व्हाट? इट इज बेसिकली व्हाट? द इलेक्ट्रिकल फिनोमेनन। क्लियर? वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे
समझ में आ रहा है ना? देखिए, सो इलेक्ट्रिक चार्ज का हिस्ट्री भी पता हो गया। क्लियर, वेरी सिंपल है। देखिए, सो आज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्कस करने से पहले हम लोग एक बॉडी को कैसे नेगेटिवली चार्ज और कैसे पॉजिटिवली चार्ज बनाते हैं वो सब देख लेंगे, होगा। सो स्टूडेंट्स, हम लोग कॉन्सेप्चुअली जाना है। देखिए, कंसेप्ट जब क्लियर होगा ना तभी हम लोग चीज कर पाएंगे। क्लियर, न्यूमेरिकल्स तभी हम लोग कर पाएंगे। सो एक बॉडी को हम लोग पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज कराना है तो कैसे कराएंगे? क्लियर, देखिए हम लोग ने एक बॉडी लिया सर, दिस इज ए बॉडी, और ये बॉडी हम लोग मान लेते हैं न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। अभी ये बॉडी को हम लोग नेगेटिवली चार्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सर देखिए, ये एक बॉडी है और इस बॉडी में क्या है सर? इस बॉडी में एटम्स है। ओके सर, एटम्स तो होगा क्योंकि ये मैटर है। देखिए, सो एटम्स है, सो एटम्स के अंदर क्या है? what is present inside the atoms? Yes sir, electrons and protons. That means the charged particles are present in this body. What are electrons or protons? Sir, electrons and protons are the subatomic particles. They are also the what? Charged particle. Electron contains what? Electric charge, and the nature of that charge is negative, and proton contains what? Electric charge. The nature is positive. देखिए, हम लोग ने एक बॉडी लिया है और उस बॉडी में क्या है सर? ढेर सारा एटम्स है। ओके, ढेर सारा एटम्स है। देखिए, और उस एटम्स पे, एटम्स के अंदर क्या है सर? एटम्स के अंदर यस इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स है। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल पार्टिकल हो गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही तो चार्ज पार्टिकल हो गया ना। देखिए, तो एटम्स के अंदर सर इलेक्ट्रॉन्स रहता है और प्रोटॉन्स रहता है, ठीक है। देखिए, अभी लेट अस एज्यूम दैट दिस बॉडी इज 100 एटम्स। ओके सर, ये बॉडी के पास कितना है? 100 एटम्स है। जस्ट हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो एक एटम में सर 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो प्रोटॉन्स कितना होगा भाई? सर 10 ही तो होगा, 10 प्रोटॉन्स। तो 100 एटम्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स है और क्या है सर? 10 प्रोटॉन्स है। क्लियर, सो 100টা एटम्स আমি কনসিডার কৰিছো এই বডিটো, আৰু প্ৰত্যেকটো এটমত ইলেক্ট্ৰন কেইটা আছে? 10 এটম, সরি ইলেক্ট্রনস and 10 protons. Just a simple example. Okay, now what will be the total number of electrons in this body? Sir, the total number of electrons is, if one atom contains 10 electrons, then 100 atom contains what? Yes sir, 1000 electrons. Okay, 1000 electrons. The body contains what? 1000 electrons. Then sir, what is the number of protons? Yes, 1000 protons. 1000 protons. ठीक है ना, समझ में आ रहा है? देखिए, तो 100 एटम्स पे 1000 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 1000 प्रोटॉन। जैसे हम लोग एग्जांपल ही ले रहे हैं, ठीक है। तो बॉडी पे, एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स कितना है सर? इलेक्ट्रॉन्स तो 1000 है। प्रोटॉन्स कितना है सर? प्रोटॉन्स तो 1000 प्रोटॉन्स है। सो जितना इलेक्ट्रॉन्स है उतना प्रोटॉन्स है। दैट मीन्स जितना नेगेटिव चार्ज है उतना क्या है सर? उतना ही तो पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आ रहा है? तो ये बॉडी क्या बन गया सर? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन गया। क्लियर, अभी हम लोग को क्या करना है सर? ये बॉडी को नेगेटिवली चार्ज बनाना है, ठीक है। ओके, नेगेटिवली चार्ज बनाना है। We have to make this body negatively charged. So अगर আমি কি बनाओ गो ऐसो? नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनाओ गो ऐसो। देन नेगेटिवली चार्ज बॉडी में क्या ज्यादा होता है सर? नेगेटिवली चार्ज बॉडी में नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज हम लोग को कहाँ मिलता है सर? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास मिलता है। तो वो नेगेटिव चार्ज वाला प्रॉपर्टी को हम लोग इलेक्ट्रॉन से निकाल के इसमें डाल सकेंगे क्या? नहीं सर। वो नेगेटिव चार्ज जो प्रॉपर्टी है ना इलेक्ट्रॉन का, वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी देने के लिए वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ही देना पड़ेगा। क्लियर, तो ये वाला बॉडी नेगेटिवली चार्ज बनाने के लिए हम लोग को क्या ऐड करना होगा सर? इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना होगा। क्लियर, तो देखिए 1000 इलेक्ट्रॉन्स पे हम लोग ने एक इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ सर? 1001 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 1001 इलेक्ट्रॉन्स। अभी प्रोटॉन्स कितना है? 1000 प्रोटॉन्स है। देखिए, क्लियर। अभी मेरा क्वेश्चन है, देखिए 1001 इलेक्ट्रॉन्स और 1000 प्रोटॉन्स। 1000 प्रोटॉन्स को 1000 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 1000 इलेक्ट्रॉन्स को 1000 प्रोटॉन्स ने तो न्यूट्रलाइज कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया। तो ये बॉडी क्या बन गया सर? ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज बन गया। क्लियर, तो ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज बन गया,
this body became what now? Negatively charged, and the charge of this body is, yes sir, the charge that is present in one extra electron. बेटा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज प्रेजेंट है ना, उतना ही ये बॉडी का क्या होगा सर, उतना ही ये बॉडी का चार्ज होगा। क्लियर? देखिए तो कितना होगा यहाँ पे, यस सर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज। ओके, और ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन गया। क्लियर? तो एक बॉडी को हम लोग ने नेगेटिवली चार्ज बनाने की कोशिश की सर, तो हम लोग ने क्या किया सर, हम लोग ने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया। तो और एक प्रोसेस भी हो सकता है, देखिए इसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा होना है ना, तो और एक प्रोसेस भी हो सकता है सर, हम लोग ने इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करके, यदि हम लोग ने एक प्रोटॉन को रिमूव किया होता। क्लियर? यदि हम लोग ने एक प्रोटॉन को रिमूव किया होता तो क्या होता, देखिए तो यदि हम लोग ने एक प्रोटॉन को रिमूव किया होता तो देखिए, यदि हम लोग ने एक प्रोटॉन को रिमूव किया होता, यहाँ पर 9999 प्रोटॉन्स रहते, 999 प्रोटॉन्स रहते और 1000 इलेक्ट्रॉन्स रहते, तो क्या होता, तभी तो ये बॉडी क्या बन जाता सर, नेगेटिवली चार्ज बन जाता। देखिए चार्ज बॉडी बन जाता, दिस बॉडी विल देन ऑल्सो बिकम व्हाट, नेगेटिवली चार्ज्ड, but this process is not possible. Why not possible? Because the proton is present inside the what, atom, which is very heavy, and to remove that proton we have to supply very large amount of energy, so जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए प्रोटॉन को हम लोग नहीं निकाल सकते, हम लोग को क्या करना पड़ेगा सर, हम लोग को इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना पड़ेगा। so to what, add electron in this body to make it what, negatively charged। क्लियर? तो देखिए हम लोग ने एक बॉडी लिया, न्यूट्रल बॉडी, और उस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज बनाने की कोशिश की, तो हम लोग ने क्या किया सर, हम लोग ने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू मेक दिस बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड। देखिए ये बॉडी को हम लोग ने पॉजिटिवली चार्ज बनाने की कोशिश करेंगे अभी। क्लियर? तो हम लोग को क्या करना होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। सर पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी होने से तो यहाँ में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना होगा, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहता है, कहाँ है पॉजिटिव चार्ज, कहाँ मिलेगा, ये सर प्रोटॉन के पास मिलेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये बॉडी पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होना चाहिए। बेटा क्या होना चाहिए सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है हम लोग न्यूट्रलाइज कर देते हैं, बॉडी न्यूट्रल है बोल के हम लोग सोच लेते हैं। क्लियर? देखिए बॉडी न्यूट्रल से, दैट मीन्स व्हाट, 100 एटम से, एक एटम पे 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 प्रोटॉन्स, तो कितना हो गया, ये 100 इलेक्ट्रॉन्स 100 प्रोटॉन्स। अभी हम लोग देखते हैं। क्लियर? तो ये बॉडी को बनाना है पॉजिटिवली चार्ज, तो क्या करेंगे सर, हम लोग प्रोटॉन्स ऐड करेंगे, लेकिन प्रोटॉन्स का खेल तो हम लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बोला था मैंने। ठीक है, प्रोटॉन्स रहता है न्यूक्लियस के अंदर, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से बाइंड हुआ रहता है। ठीक है, और वेरी हेवी रहता है, इसलिए उसको हम लोग, इलेक्ट्रॉन से भी बहुत ज्यादा हेवी रहता है, तो इसलिए हम लोग उसको नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अभी देखिए प्रोटॉन्स को ज्यादा बनाना है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो ऐड नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं ना। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थॉमसन इफेक्ट, ढेर सारा इफेक्ट है जहाँ की कुछ एनर्जी देके हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है ना? देखिए तो 1000 इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव किया, तो कितना हो गया सर, 999 इलेक्ट्रॉन्स हो गया और 1000 प्रोटॉन्स हो गया। क्लियर? तो अभी बेटा ये क्या हो गया सर, 999 इलेक्ट्रॉन्स और 1000 प्रोटॉन्स। सो प्रोटॉन्स तो ज्यादा हो गया, कितना प्रोटॉन ज्यादा हो गया सर, एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया, 1 प्रोटॉन ज्यादा हो गया। तो ये बॉडी क्या बन गया सर, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड बन गया। क्लियर ना, समझ में आ रहा है बेटा? यस, दिस बॉडी नाउ बिकेम व्हाट, पॉजिटिवली चार्ज्ड। सर हाउ डू यू मेक दैट बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड? यस, आई हैव रिमूव 1 electron from it by giving some energy to it. Clear? I have removed 1 electron from this body, then this body became what, positively charged. Now the charge of this body, yes, अभी ये बॉडी में बेटा क्या है सर, ये बॉडी में एक प्रोटॉन ज्यादा है। बेटा क्या ज्यादा है सर, एक प्रोटॉन ज्यादा है। That means this body became what, positively charged. Okay, now this body became positively charged. Clear? So what is the charge of this body now? Yes, 1.6 into 10 to the power -19 coulomb. Now this is what, positively charged body. Clear? इस तरह से हम लोग एक बॉडी को नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज बना लेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखिए तो हम लोग ने क्या किया सर, हम लोग ने एक न्यूट्रल बॉडी को कैसे नेगेटिवली चार्ज बनाते हैं और कैसे पॉजिटिवली चार्ज बनाते हैं, वो सारा स्टेप हम लोग ने देख लिया। क्लियर? देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे सर, अभी हम लोग एक डिवाइस के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएंगे। क्लियर? एक डिवाइस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, वो डिवाइस होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। देखिए
गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है ना। देखिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, देखिए सर व्हाट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप? यस, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जिस डिवाइस से हम लोग को पता चलता है कि एक बॉडी पे चार्ज प्रेजेंट है या नहीं। क्लियर? एक बॉडी न्यूट्रल है ना, चार्ज है, वो हम लोग को पता चलता है। देखिए इट कंसिस्ट ऑफ एन इवाक्यूएटेड चेम्बर, देखिए इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? एन इवाक्यूएटेड चेम्बर, ये इवाक्यूएटेड चेम्बर। क्लियर? और एक रॉड यहाँ पे इंसर्ट किया, मेटल रॉड, देखिए ये हो गया आपका मेटल रॉड। क्लियर? समझ में आ रहा है? देखिए इधर दो लीव्स, वो है गोल्ड लीव्स, गोल्ड का दो फॉइल है, पतला फॉइल है, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका रॉड, यहाँ पे रबर कोक एक है, ठीक है ना, इसको पकड़ के रखने के लिए, ये मेटेलिक रॉड को पकड़ के रखने के लिए, देखिए मेटेलिक रॉड है, मेटेलिक रॉड। ये हो गया गोल्ड लीव्स, गोल्ड लीव्स, गोल्ड फॉइल लिख देते। क्लियर? अभी देखिए तो सर एक रॉड हम लोग लेंगे, क्लियर, ठीक है, हम लोग एक रॉड लेंगे, देखिए ये एक रॉड है और ये रॉड चार्ज है या नहीं, इसको पता करने के लिए हम लोग ने एक डिवाइस बनाया है। देखिए इवाक्यूएटेड ग्लास चैम्बर है। क्लियर? यहाँ में हम लोग ने मेटेलिक रॉड एक डाल दिया है और इधर दो गोल्ड फॉइल्स लगा दिए हैं और एक हम लोग एक रॉड लाए हैं। ये रॉड अभी चार्ज है या अनचार्ज है, इसको पता करना है। क्लियर? तो हम लोग सर कैसे पता करेंगे? दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बेटा क्या है सर? ये एक डिवाइस है जो डिटेक्ट करता है एक बॉडी में चार्ज है या नहीं, ठीक है ना। तो ये सेटअप हो गया पूरा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का। क्लियर? देखिए तो ये एक बॉडी है, ये बॉडी चार्ज है या नहीं, इसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग ने एक सेटअप बनाया है। देखिए तो हम लोग सोचेंगे, धर लो ये बॉडी, यस ये बॉडी एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी, बेटा क्या है? नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। तो इसमें क्या ज्यादा है सर? इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। क्लियर? ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगा ही। क्लियर? देखिए ये एक है न्यूट्रल बॉडी, ये मेटेलिक रॉड। देखिए ये रॉड को जब हम लोग यहाँ पे टच कर देंगे ना, इफ यू टच दिस बॉडी, देखिए पहले तो ये दो गोल्ड फॉइल ना वो इसे जपा हुआ रहेगा, ठीक है, वो इसे जप खाया हुआ होगा, ठीक है ना, इट रिमेन्स इन द क्लोजेस्ट पोजिशन, ठीक है ना। देखिए जब हम लोग ये रोड ला के यहाँ लगा देंगे तो क्या होगा? देखिए तो ये तो मेटल है ना, यहाँ का इलेक्ट्रॉन सारा इधर आ जाएगा, आके देखिए इलेक्ट्रॉन इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। बेटा गोल्ड फॉइल का ये वाला पोर्शन पे भी जाएगा और ये वाला पोर्शन पे भी जाएगा, ठीक है ना। दोनों लीव्स के अंदर वो नेगेटिव चार्ज आके घुस जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा, वो सब हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। जस्ट अभी यही क्लियर कर लो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रेवल करके गोल्ड फॉइल तक जाएगा। देखिए इधर भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इधर भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो दो गोल्ड फॉइल पहले सटा हुआ था, अभी क्या होगा? इधर भी इलेक्ट्रॉन चला गया, इधर भी इलेक्ट्रॉन चला गया। बेटा अभी क्या होगा सर? अभी नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच क्या हो जाएगा? यस सर, रिपेल हो जाएगा। सो दो गोल्ड फॉइल आपस में इसे खुलने लगेंगे, ठीक है ना। देखिए ऐसे हो जाएगा, डिफ्लेक्ट करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि लाइक चार्ज हो गया ना, इधर भी इलेक्ट्रॉन और इधर भी इलेक्ट्रॉन। हम लोग को पता ही है लाइक चार्ज क्या करता है? यस, लाइक चार्ज रिपेल्स एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। देखिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा सर? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा और प्रोटॉन प्रोटॉन क्या करेगा? यस सर, रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या करेगा सर? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्ट करेगा। ठीक वैसे देखिए इधर नेगेटिव चार्ज, इधर भी नेगेटिव चार्ज हो गया अभी ना, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन, इधर भी इलेक्ट्रॉन आ गया, इधर भी इलेक्ट्रॉन आ गया। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन आने के बाद देखिए दो गोल्ड फॉइल्स क्या हो गया? डाइवर्ज हो गया। क्लियर? तो हम लोग को पता चल गया कि ये वाला बॉडी में क्या है सर? ये वाला बॉडी पे इलेक्ट्रिक चार्ज है। क्लियर? लेकिन उसका नेचर हम लोग को पता नहीं होता है, पॉजिटिव चार्ज होने से भी इसे होगा, ठीक है ना। देखिए तो दो गोल्ड फॉइल्स डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है। ज्यादा डाइवर्ज होने से इधर चार्ज ज्यादा आ गया, कम डाइवर्ज होने से इधर चार्ज कम आ गया। दैट मीन्स ये वाला जो बॉडी है उसमें, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है या नहीं वो भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं। और उसके बाद कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ज्यादा है या कम है, इसका डाइवर्जेंस से हम लोग को पता चलता है। तो ये सारा हो गया गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। समझ में आ गया? देखिए सर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? यस सर, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है एक डिवाइस, जो डिवाइस एक बॉडी पे जो चार्ज रहता है वो चार्ज डिटेक्ट कर सकता है। एक बॉडी चार्ज है या न्यूट्रल है उसको डिटेक्ट करता है ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, समझ में आ
नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए बेटा हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं सर, हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो basically there are three properties of electric charge. Yes, one is additivity, sir, additivity of electric charge। ठीक है, देखिए दो है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेटा क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और थर्ड है सर, थर्ड कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर, देखिए बेटा सो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं सर, हम लोग अभी एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ने जा रहे हैं। समझ में आ गया? So these are the steps we have to discuss in our class now। देखिए फर्स्ट क्या है सर, फर्स्ट है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सेकंड क्या है सर, सेकंड है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक, थर्ड क्या है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए हम लोग को इलेक्ट्रिक चार्ज का नेचर पता हो गया। ठीक है, लाइक चार्ज किसको बोलते हैं सर, लाइक चार्ज वो है जिसका चार्ज का नेचर सेम है, अनलाइक चार्ज जिसका ऑपोजिट नेचर है, जैसे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, अनलाइक चार्ज नेगेटिव चार्ज, लाइक चार्ज पॉजिटिव चार्ज, लाइक चार्ज। ठीक है, देखिए तो ये हो गया सारा बेसिक तीन प्रॉपर्टीज। और फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर, देखिए एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और हम लोग देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। क्लियर, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे।